तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में कुछ भी हो जाए 100 दिनों तक तेजस्वी यादव मौन व्रत धारण करके रहेंगे, यानी चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार की जनता के साथ कुछ भी हो जाए, सत्ता पक्ष कुछ भी करे, अतिक्रमण के बहाने गरीबों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाए, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाए, अपराध बेलगाम हो जाए, रोज दिन दहाड़े किसी की डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, बिहार में कोई भी क्राइम हो जाए, 100 दिनों तक विपक्ष चुप रहेगा। बिल्कुल आपने सही सुना। नमस्कार, 10 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल। जिस पल का, जिस चीज का, जिस व्यक्ति का सबको इंतजार था, बिहार की जनता के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इंतजार था, वो बीते कल आ गए पटना। पटना आने के बाद सबको लग रहा था कि तेजस्वी यादव आते साथ ही सरकार पर आक्रामक होंगे, हमला करेंगे, तीखे तलवार जैसे बयान देंगे, कुछ टिप्पणी करेंगे। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम होती जा रही है, जिस तरह से बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, रोज खबरें बनी। तेजस्वी यादव गायब थे 40 दिनों से। 40 दिन बाद तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं। लौटते साथ ही मीडिया को इंतजार था कि कुछ तो बोलेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव तो बोला। तेजस्वी यादव बोले कि मैं चुप रहूंगा, 100 दिनों तक चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन चुनावी हार पर जरूर बोले। चुनावी हार यानी उनकी जो हार हुई है, आरजेडी की बुरी हार हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हार हुई है। नीतीश सरकार पर खूब बरसे, लेकिन बिहार की जनता पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। साफ आप समझ जाइए कि बिहार में 100 दिनों तक विपक्ष चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। यानी समझ जाइए 100 दिन, 90 दिन 3 महीना का होता है। यानी इस बीच में बजट सत्र भी आना है। अगले ही महीने फरवरी में बजट सत्र होगा। बजट सत्र में भी तेजस्वी यादव चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि आपने सरकार बनने के बाद क्या क्या किया, लेकिन वो सवाल भी तेजस्वी यादव नहीं पूछेंगे। अपने अपने क्षेत्र के लिए जो विधायक बने हैं वो भी सवाल नहीं पूछेंगे तेजस्वी यादव। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। कहा जाने लगा था कि बिहार में जो बेलगाम अपराध है, जो रिकॉर्ड अपराध का बढ़ रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं छिनतई, डकैती, मर्डर जैसे घटनाएं आम हो रही है, अपराधी बेखौफ हो रहा है, पुलिस का डर नहीं है, इन सब पर चुप हो जाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन हम चुप रहेंगे। सवाल यही है, आखिर तेजस्वी यादव क्यों चुप रहेंगे? सरकार 100 दिन काम करना बंद कर देगी? जनता के हकूक की आवाज उठनी चाहिए। अगर जनता की हकूक की आवाज नहीं उठेगी तो फिर सत्ता बेलगाम हो जाएगा। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें आई हैं, 25 सीट। 1 से 2 सीट और कम रहता तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। सौभाग्यवश देखिए 25 सीटें आई हैं आरजेडी को, और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनको हासिल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में और किसी राज्य में एक बड़ा पद होता है, कद होता है जनता की आवाज के लिए, क्योंकि आरजेडी को 1,89,00,000 जो वोट आए हैं उनके वो प्रतिनिधित्व करता है, उनके वो प्रतिनिधि कर रहे हैं। और ऐसे में आपको पूरे बिहार के प्रतिनिधि करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। भले ही आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जितना हक लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का है उतना हक लोकतंत्र में विपक्ष का भी है।
आपकी साझेदारी होनी चाहिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे सत्ता पक्ष से, फिर 100 दिन तक वो जो मन में आए वो करते रहेंगे। फिर 100 दिन के बाद आप क्या कर पाएंगे? जनवरी में आज आए हैं 15 जनवरी से पहले, और फिर जनवरी ख़त्म हो जाएगा, फरवरी ख़त्म हो जाएगा, मार्च ख़त्म हो जाएगा। 90-100 दिनों के बाद आप क्या करेंगे? सड़क पर उतर करके अचानक से सवाल पूछना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई है, वो पूछेंगे 2 लाख रुपए खाते में गए कि नहीं गए। 100 दिनों के बाद पूछेंगे तेजस्वी यादव सवाल। अभी एकदम बिल्कुल चुप रहेंगे। 100 दिनों तक हवा चलनी बंद हो जाए, 100 दिनों तक अंधेरा रहे, 100 दिनों तक पानी आना बंद हो जाए, तो सोचिए क्या होगा। लोकतंत्र में विपक्ष का रोल यही है। सत्ता बेलगाम हो जाएगी अगर चुप रहेंगे आप तो। सत्ता को जो मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। बिल्कुल ये कथन अभी भी लागू होता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, जिस बात का इंतजार सभी का था, उसी बयान का हम आपको जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 100 दिनों तक चुप रहेंगे। और इस बात का सबको इंतजार था, मीडिया को, जनता को, सत्ता पक्ष को भी, कि विपक्ष आखिर कहाँ है। विपक्ष में एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की आलोचना नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है कि आप चुप मत रहिए, आप बोलिए, आप विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, जनता बड़ी उम्मीद से आपको देख रही है। अब तेजस्वी यादव के सलाहकारों ने क्या कहा, नहीं कहा, चुप रहना है, नहीं रहना है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि 100 दिनों तक वो चुप रहेंगे। यानी सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 100 दिन के अल्टीमेटम के बाद वो सड़क पर उतरेंगे या फिर आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, या फिर वो कोई यात्रा पर निकलेंगे, देखना होगा। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार जो उस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चा होती है, बात होती है, और अब भी वो समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं 15 जनवरी के बाद। यानी 26 जनवरी के नज़दीक आते आते वो यात्रा पर निकलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.